Welcome to Let's Learn Academy. I am Ashika Panikar and today we shall be beginning with an English lesson from the diary of Annie Frank. Who is Annie Frank? This lesson is a part of the diary which Annie Frank had written. The name of the diary is itself, or the name of the book is itself, The Diary of a Young Girl. Annie Frank was a German born Jewish girl. Jewish are those people who follow the Judaism religion. That's a religion, and the people who follow that religion are usually called as Jewish. So she was a German born and Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. So basically, when the World War II was going on, many countries were dominating over other countries. यानी जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स हम पर रूल करते थे, हम उनके डोमिनेंस में थे, उसी तरह जर्मन्स भी दूसरे कंट्रीज के डोमिनेंस के अंडर थी. Her family had moved to Amsterdam. Amsterdam is the capital city of Netherlands. After the Nazis gained power in Germany. नाजीज कुछ लोग थे जिन्होंने जर्मनी पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था ज़बरदस्ती. तब वहाँ से जो भी जर्मन लोग थे वो सब भाग के कहीं ना कहीं जाके छुप के रह रहे थे. तो एनी फ्रैंक की फैमिली भी उसी में से एक फैमिली थी. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड टू द नीदरलैंड्स. लेकिन जब उनका जो रूल था वो पूरे नीदरलैंड्स में फैल चुका था, एम्स्टर्डम से भी आगे, तब ये जो लोग थे जो छुपे हुए थे वो सब पकड़े भी गए थे. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died. 2 साल तक छुपे रहने के बावजूद वो लोग पकड़े गए थे. Betrayed means धोखे से पकड़े गए थे, फिर उन्हें ले जाया गया था एक concentration camp नाम के कैंप में, और वहीं पे एनी की मौत हो गई. Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. जब ये वॉर सब कुछ ख़त्म हो गया था उसके बाद सिर्फ एक ही ऐसे इंसान थे जो ज़िंदा बच गए थे उन जर्मन्स में से या इनकी फैमिली में से स्पेशली. वो थे एनी के फादर जो थे ऑटो. जब वो वापस अपने घर एम्स्टर्डम गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एनी की लिखी हुई एक डायरी बची हुई पड़ी है. उन्होंने वो डायरी पढ़ी और उन्होंने देखा कि वो डायरी तो बहुत ही अच्छी है. कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. Actually, this book was initially published in Dutch language, जो कि नेदरलैंड्स में बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन बाद में वो इंग्लिश में और दूसरे लैंग्वेजेस में भी पब्लिश होने लगी. सो दैट इज़ हाउ दिस बुक गॉट पब्लिश्ड, और उसी बुक में से एनी की लिखी हुई कुछ चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो ऑल up till here what we read and learned was just about history, who was Annie Frank और क्या स्टोरी है उसकी डायरी के पीछे, बस इतना ही था. So we'll begin the lesson now. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. आप में से काफ़ी लोग शायद डायरीज लिखते होंगे, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा, काफ़ी लोगों ने अब तक ट्राई नहीं किया होगा. तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप ट्राई कीजिए. दैट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आप एक बुक मेंटेन कीजिए, उसमें आपने रोज़ जो किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस बारे में लिखिए एंड ट्राई इट. I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. मैंने पहले तो कभी कुछ ऐसे लिखा नहीं है खास, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक 13-year-old गर्ल हूँ. मेरे करतूत या मैं जो करती हूँ उसके बारे में किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं होगी, ना ही मुझे खुद को इंटरेस्ट होगी कुछ सालों बाद. तो वही सोच में उसने ये डायरी लिखना स्टार्ट किया था. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. ऐसा लगता है ना कभी कभार हम अपनी बातें किसी और को बता दे तो थोड़ा हल्का महसूस होता है. यू फील गुड व्हेन यू शेयर थिंग्स विद अदर पीपल. लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऐसे कोई है नहीं जिनसे हम ओपनली सारी बातें कर सके. सो दैट is a kind of feeling that teenagers usually have.
सो शी ऑल्सो फेल्ट दैट कि मेरे पास इतनी सारी बातें हैं, मैं किसे बताऊँ, कोई सुनने के लिए बैठा भी नहीं है, मैं सभी को तो बता भी नहीं सकती. सो शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. येस, दिस इज़ ऑब्वियसली ट्रू. जब आप कोई बात किसी से कहते हैं, सो दैट टाइम दे रिस्पॉन्ड, वो कुछ रिप्लाई करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं. कई बार हमें अच्छी लगती है, कई बार बुरी लगती है, लेकिन जो पेपर होता है वो बहुत ही शांत पेशेंट होता है, चुपचाप पड़ा होता है. हम उस पर जो लिखना चाहे लिख सकते हैं. वो कभी भी सामने आपको बोलेगा कि नहीं, किया आपने सही किया या ये आपने गलत किया. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. Once upon a time, she was feeling very sad, she was feeling very depressed, and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. Listless मतलब कोई interest नहीं है, कोई mood नहीं है. Wondering whether to stay in or go out. उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत उदास थी, घर पे रहे, बाहर निकल जाए, क्या करे, कुछ पता नहीं चल रहा था. तो उस टाइम उसे ये जो थॉट है वो याद आया, पेपर हैज़ नो पेशेंस एंड पीपल. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. ब्रूडिंग मीन्स कभी आप उदास हो और आप बहुत गहरी सोच में पड़े हो, देन यू आर सेड टू बी ब्रूडिंग. सो शी वॉज ब्रूडिंग लाइक, yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook, मतलब जो मोटे पुट्ठे वाली जो बुक्स होती है, हार्ड कार्डबोर्ड वाली, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो उसने सोचा कि अभी तो मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है जिन्हें मैं अपनी बातें शेयर करूं. सो शी थॉट दैट कि एक ऐसी डायरी मेंटेन करना सही होगा जब तक एटलीस्ट मुझे कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिल जाते. Now I'm back to the point that prompted me. Prompted me means encouraged me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो वो क्या बात थी जिसकी वजह से उसे डायरी मेंटेन करने के लिए लगा? That is, I don't have a friend. She did not have any friends. No one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. उसे ऐसा लगता था वो बहुत अकेली थी, और ये बात कोई मानता भी नहीं कि she is alone in the world. And I'm not. She was not alone in the world. She had a family, she had a sister, she had a parents, she had a grandmother also. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. So she means to say that उसके काफ़ी friends तो थे, लेकिन वो किसी friend से इतनी भी close नहीं थी कि वो अपनी सारी बातें बता पाए. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. Confide मतलब इतना भरोसा करना किसी पे कि अपनी सारी बातें बता देना. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. यूजुअली लोग जब डायरी मेंटेन करते हैं वो अपनी सारी बातें जो भी हुआ पूरे दिन में सब कुछ उसमें लिख देते हैं. जॉट डाउन मीन्स टू राइट डाउन. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. उसने कहा मैं अपनी सारी चीज़ तो नहीं, दिन में क्या क्या किया, खाना खाया, उठी बैठी, वो सब तो नहीं लिखना चाहती. इट वुड मेक माई डायरी बोरिंग. लेकिन मैं अपनी डायरी को अपनी फ्रेंड समझूंगी, और शी डिसाइडेड टू कॉल दिस फ्रेंड एज किटी. नाम भी दे दिया. My father didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929, so her sister was 3 years elder to her. I lived in Frankfurt until I was 4. वो जब तक 4 साल की नहीं हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रहती थी. My father emigrated to Holland. Emigrated means to shift to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. Plunked down means put down in a casual way. मतलब उसने देखा जब उसकी बहन गई तो एक गिफ्ट बर्थडे प्रेजेंट छोड़ के गई थी मार्गट के लिए,
और वो बर्थडे प्रेजेंट एक्चुअली ये डायरी बुक ही थी जिसमें वो सारी चीज़ें लिखने वाली थी. And she got this birthday present on her 13th birthday. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. बहुत कम celebration हुई उस साल. Grandma died in January 1942. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for others, क्योंकि सब उदास थे ग्रैंडमा की डेथ के बाद, तो सबका थोड़ा मूड हो जाए, रिफ्रेशमेंट हो जाए, इसके लिए बर्थडे छोटा सा सेलिब्रेट किया गया था. एंड ग्रैंडमा कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट. लेकिन ग्रैंडमा के लिए वैसे ही जैसे किसी की मौत हो जाती है तो जो दुख होता है, उनके पिक्चर के बाजू में एक कैंडल लाइट कर दिया गया था. दिस इज एनी फ्रैंक राइटिंग हर डायरी. अब तक जो हमने देखा था वो उसकी सोच थी, वो क्या उसने क्या कहा था बिफोर बिगनिंग हर डायरी, वो सब था. अब हम देखते हैं एक्चुअली उसने अपनी डायरी में क्या क्या चीज़ें लिखी थी. वो जब भी लिखती थी शुरू करती थी डियरेस्ट किटी या तो डियर किटी से, उसके बाद अपनी बातें लिखती थी. Our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots means डर के मारे या नर्वसनेस के मारे कांपना. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. वो डर इस वजह से थी क्योंकि जो अपकमिंग मीटिंग होने वाली थी उसमें जो टीचर्स है वो डिसाइड करने वाले थे कि कौन से बच्चे पास होकर नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं, कौन से बच्चे यही क्लास में रह जाने वाले हैं. तो काफ़ी बच्चे काफ़ी नर्वस थे. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. सबने bets लगाए थे और अपनी पूरी savings उस पे लगा दी थी कि तुम पास होगे, तुम पास नहीं होगे. From morning to night, it's you're going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. तो सब बच्चे एक दूसरे को यही पूछ रहे थे, कह रहे थे कि तुम पास होगे, तुम जा पाओगे नेक्स्ट क्लास में, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं जा पाऊंगी. यही सारी बातें चल रही थी. नाउ द जी एन सी एन वट एवर इट इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर, they are actually the short form of their friends. If you ask me, there are so many dummies. Dummies means examples over here. That about a quarter of class, quarter means 1/4 of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. वैसे अगर कोई एनी फ्रैंक से पूछे तो उसके हिसाब से तो लगभग एक चौथाई क्लास यही रह जानी चाहिए, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन टीचर्स जो होती है वो अनप्रडिक्टेबल क्रीचर्स होती है अर्थ पे, ना जाने कब क्या कर दे. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मुझे तो अपने और मेरे फ्रेंड्स के बारे में कोई टेंशन नहीं है. वील मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. मैथ्स के बारे में थोड़ी टेंशन है कि वेदर आई विल पास इन दैट और नॉट. एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट. Until then, we keep telling each other not to lose heart. एक दूसरे फ्रेंड्स को हम बोल सकते हैं कि टेंशन मत ले, हो जाएगा, अब तू पास हो जाएगी, तू पास हो जाएगा. इसके अलावा और वेट करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. एनी फ्रैंक की सारे टीचर्स से अच्छी बनती थी. उसमें टोटल उसके 9 टीचर्स थे, 7 वर men and 2 वर women. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फोगी. ओल्ड फोगी मतलब ऐसे कोई इंसान जो बहुत ही ओल्ड फैशन्ड हो, जिनके सोच भी पुराने ज़माने के हो, उनका चलना ढंग सब कुछ ओल्ड फैशन्ड हो. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. Annie Frank क्लास में बहुत बात करती थी और मिस्टर कीजिंग मैथ्स टीचर थे उसके, तो वैसे भी मैथ्स में वो अच्छी भी नहीं थी और बातें भी करती थी. So he hated her. Actually, he did not hate her, but she felt like that. After several warnings, he assigned me extra homework. An essay on the subject. उसका जो extra homework ये था, she had to write an essay. Subject was a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I'd worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मिस्टर कीजिंग की होमवर्क तो उसने ले ली, लेकिन एक चैटर बॉक्स इज नॉट अ टॉपिक एक्चुअली. चैटर बॉक्स
वी कॉल समवन अ चैटर बॉक्स व्हेन दैट पर्सन इज टू मच टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा कोई बात करे क्लास में, देन द टीचर कॉल्स दैट स्टूडेंट एज अ चैटर बॉक्स। अब चैटर बॉक्स पे क्या ऐसे लिखना होगा, तो उसने ज़्यादा कुछ उसके बारे में सोचा नहीं, फटाफट टॉपिक लिख लिया नोटबुक में, बंद करके उसे बैग में डाल के शांति से वो बैठ गई। Suddenly, I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. और इसकी आइडिया कुछ इस प्रकार थी। I argued that talking is a student's trait. Trait means a characteristic, and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit. मैं कोशिश तो करूँगी इस हैबिट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कभी भी मैं इससे बाहर नहीं आ पाऊँगी, कभी भी मैं इसको स्टॉप नहीं कर पाऊँगी पूरी तरह से। क्यों? Since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. Traits means characteristics and inherited मतलब जो आपको अपनी पेरेंट्स या एंसेस्टर्स से मिली हुई हो। सो अकॉर्डिंग टू हर उसकी मम्मी बहुत बात करती थी, तो उस हिसाब से वो भी बहुत बात करती है, क्योंकि ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, तो वो उसे पूरी तरीके से बंद तो नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली शी विल ट्राई टू कंट्रोल इट डाउन। मिस्टर कीजिंग ये सब सुन के थोड़ा हंसने लगे। So Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Incorrigible means ऐसी कोई चीज़ जो कभी भी हम ठीक नहीं कर सकते या जो हम सुधार नहीं सकते। तो इस बार टॉपिक था ऐसे का एन इनकॉरिगेबल चैटरबॉक्स। आई हैंडेड इट इन, ऐसे लिख के उसने दे दिया मिस्टर कीजिंग को, एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। अगले 2 लेसन जब तक पढ़ाई चल रही थी तब तक मिस्टर कीजिंग को कोई कंप्लेन नहीं था एनी से। However, during the third lesson he finally had enough। लेकिन तीसरे लेसन तक पहुंचते पहुंचते फिर आनी बात करने लग गई थी और मिस्टर कीजिंग ने पकड़ भी लिया था। Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. You can see how Mr. Keesing was an angry young man. My friend San, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. Verse मतलब poem की stanzas के जैसे वो लिख देगी, ऐसा उसने कहा. And I jumped for joy. Annie तो बहुत खुश थी इस बात से. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with his ridiculous subject. But I'd make sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. पोएम में जो टॉपिक था उनका ये ऐसा था कि एक मदर डक थी, एक फादर स्वैन थे, और जो 3 बेबी डकलिंग्स थी उनके, वो बहुत बातें करते थे, क्वैक क्वैक क्वैक, इसलिए उनके फादर स्वैन ने उन तीनों को मार दिया था। Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments, and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. तो वो डकलिंग और डक्स की स्टोरी पोएम के बाद फाइनली उससे ऐसे होमवर्क्स मिलना बंद हो चुके थे, और ऑन द कॉन्ट्ररी ऑन द अपोजिट साइड मिस्टर कीजिंग आजकल बहुत जोक मारने लगे थे क्लास में, सो ही वॉज अ बिट कन्वर्टेड टू अ गुड पर्सन रादर. So that was a little part of Annie Frank's diary. If you're interested in her diary readings more, just let me know. I'll share it with you all. And here in this video I've tried going line by line, each line and each word for you, because I know I have many lazy lums watching this जिसे textbook पढ़ने में बहुत सुस्ती आती है. So still I would recommend you to please read your textbook, because reading is something which will take you more forward. One more fact I would like to add is, you can see in the upper cloudy on the right side, Diary of a Young Girl is published in over 70 languages and more than 3,000 copies of the first edition was sold. 70 से भी ज़्यादा भाषाओं में ये बुक छपी है, और ये बुक इतनी हिट हुई थी, ये जो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, डायरी ऑफ यंग गर्ल नाम से बनी थी, और उसकी जो फर्स्ट एडिशन थी, जो पहली कॉपी थी, एक जो फर्स्ट बुक निकली थी, उसके ही करीबन 3,000 से ज़्यादा कॉपीज़ फटाफट सेल हो चुके थे. आप जस्ट गूगल करोगे डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एंड इफ़ यू गो टू द इमेजेस यू कैन सी हाउ मैनी different kinds of
images you can see. मतलब बुक एक ही है, कंटेंट एक ही है, लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लेआउट में कितनी सारी बुक्स छपी है.